हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका जो फंक्शन है वो कब एक बढ़ता हुआ फंक्शन होता है, कब वो एक घटता हुआ फंक्शन होता है, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, उनके मान कैसे निकलते हैं, उनको निकाला कैसे जाता है। ये सारी चीजें आज की जो वीडियो है, एक ही वीडियो में इसको खत्म करने वाले हैं। तो इसी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन इनका जो यूज है वो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो इस चैप्टर से बाहर की चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, वो 3-4 चीजें पहले मेन वो सीख लेंगे जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको इस मैक्सिमम जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है वो कैसे निकलेगा उसके लिए। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, और जो आ सकते हैं यानी कि जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो सारे का सारा जो है वो क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में बहुत सारी चीजें जो हैं आपको सीखने को मिलेंगी। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे इसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है डिफरेंशिएशन की, यानी कि डेरिवेटिव की, जो कि हमने अभी तक कंप्लीट पढ़ा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी 3-4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के हिसाब से, वो बता देता हूं कि आपको वो क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि आपका जो है जो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स जो है ऑफ के, वेयर के इज ए कांस्टेंट, यानी कि इसका जो मान है वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू रहती है, वो होता है कांस्टेंट। ये है आपका, इसका अगर आपको एक डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये इज इक्वल्स टू होता है 0, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा इक्वल्स टू 0 आपको मानना है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं पूछूं कि d बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा, तो ये आपका 0 होगा। d बाई डी एक्स ऑफ 25 क्या होगा, ये आपका 0 होगा। d बाई डी एक्स ऑफ माइनस का 25 क्या होगा, ये आपका 0 होगा। यानी कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो वो हमेशा आपका इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि d बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आपको अगर मान लो x की 3 का करना है, x की 4 का करना है, तो ये किस तरीके से होता है, ये होता है आपका n इंटू जो ऊपर पावर है वो आ जाती है आगे, इंटू x की पावर n माइनस 1, यानी कि उसकी एक पावर कम कर देनी है और ये n जो है वो आगे मल्टीप्लाई कर देना है। ये होता है आपका d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, यानी कि x की पावर n का अगर आपको डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोला जाता है तो वो आपका इज इक्वल टू दिस होता है। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। ये आपका डिफरेंशिएशन में भी और हर जगह पे आपका जो है ये वैल्यू, जो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। तीसरी एक और चीज जो इस चैप्टर के हिसाब से आपको याद रखनी है वो ये है कि d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एफ ऑफ x, यानी कि आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है, एक कांस्टेंट जो है एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो ये इज इक्वल्स टू होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप बाहर ले सकते हो, k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिए, इनका यूज कैसे होता है वो भी हम करेंगे। जैसे कांस्टेंट फंक्शन का अगर कहीं पे निकालना हो तो वो आपका 0 होगा, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो हम करेंगे। अगर आपको x की पावर n के रूप में ये कहीं पे दिख जाता है तो n इंटू एक्स की पावर n जो है ये आपका होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इस चैप्टर के हिसाब से। इनके जो क्वेश्चंस हैं
वो आपको निकालने हैं। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की क्यूब अगर निकालना होता तो आप क्या करते, इस 3 को आगे लेके आते, मल्टीप्लाई में इसकी एक पावर कम कर देते, तो 3x² जो है वो आपका इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर आपको निकालना है 2x की 5, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकता हूं 2 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 4 यानी कि 10x की पावर 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो ये 3 चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है वो क्या होता है। वैसे तो इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए कि आपका कोई भी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, तो आपका कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ता हुआ फंक्शन तब होगा, सीधी सी बात है कि जब जैसे ही आप उस फंक्शन में x का जो मान है वो बढ़ाते रहोगे तो फंक्शन का मान भी आपका जो है वो बढ़ता होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो ये फंक्शन की स्टार्टिंग में वैल्यू है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, यानी कि जैसे जैसे x का मान आप उसका बढ़ाते रहो तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जानी चाहिए, तो वो होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही आप x का मान बढ़ाओगे, x का मान अगर आपने बढ़ाया तो आपका जो फंक्शन का मान है f ऑफ x वो घट जाएगा। अगर आप x का मान घटा दोगे तो फंक्शन का जो मान है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके के जो फंक्शन हैं ये होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाते देता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू -3x प्लस का 5 आपको दे दिया जाए। इस फंक्शन का अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप बोलोगे कि अगर मैं x को यहां पर जितना बड़ा लेता जाऊंगा, क्योंकि इसके साथ में है -3 मल्टीप्लाई में, तो x का मान अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं तो ये आ जाएगा 2 3 6 -6 प्लस का 5 ये आ जाएगा -1। अगर मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो ये आ जाएगा -9 प्लस का 5 ये आ जाएगा -4। यानी कि यहाँ पर मैं x का मान अगर बढ़ाता रहूंगा तो फंक्शन का जो मान है वो घटता घटता चला जाएगा। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं वो आपके डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, यानी कि x का मान आपने बढ़ा दिया तो आपके जो फंक्शन का मान है वो कम होता चला गया। इसी तरीके से अगर एक दूसरा फंक्शन मैं लूं f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 12, इस फंक्शन में अब क्या होगा कि आप जैसे जैसे x का मान बढ़ाओगे आपके जो फंक्शन का मान है वो भी बढ़ता रहेगा। जैसे 1 पे इस फंक्शन का मान है 17, 2 पे इस फंक्शन का मान है 22, तो इस तरीके के जो फंक्शन होंगे वो होंगे आपके इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो आपको दोनों चीजें क्लियर हैं कि अगर x का मान बढ़ने से फंक्शन का मान कम हो रहा है, x का मान घटने से फंक्शन का मान बढ़ रहा है, तो वो है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा कि अगर आपका x का मान बढ़ने से फंक्शन का जो मान है वो बढ़ रहा है तो वो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, और x का मान कम करते रहोगे तो फंक्शन का मान भी कम हो जाएगा, ये है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों फंक्शन क्लियर हैं, ये हैं आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन आपसे जिस तरीके से पूछे जाते हैं डिफरेंशिएशन से इन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है तो वो आपको सीखना है। अब जिस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जब पूछे जाते हैं तो वो देख लेते हैं कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको दिया है कि अगर एक फंक्शन है f ऑफ x, ये आपका कंटिन्यूअस भी है इस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है। नॉर्मल सी बात है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, तभी आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये फंक्शन है ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, यानी कि उस फंक्शन का इस इंटरवल में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो उस फंक्शन में मान लो f ऑफ x है तो इंक्रीजिंग वो तब होगा, इंक्रीजिंग के लिए उसमें क्या होगा, उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा f डैश x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 के होगा इंक्रीजिंग के केस में। इसी तरीके से वो फंक्शन जो है
वो डिक्रीजिंग होगा यानी कि कम हो रहा होगा, उस केस में एफ ऑफ एक्स जो है, सॉरी एफ डैश एक्स यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जो है वो हमेशा लेस देन 0 होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए टू बी। इस इंटरवल में आप कहीं से भी अगर मान उठा रहे हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा जब फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा। दूसरा, आपका ये अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो आपका लेस देन 0 होगा, 0 होगा। इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं और इसमें कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको थोड़ा सा ये चीजें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो। देखो, कुछ नई चीजें अगर सीखनी है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं। ऑनलाइन में इस चीज का आपको फायदा मिलता है। ऑफलाइन अगर क्लास रहती है तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता, लेकिन ऑनलाइन में आप एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लिख देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको बताना है कि इफ एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 5 इज इंक्रीजिंग, वो एक बढ़ता हुआ फंक्शन है। तो आपको बताना है, इसका इंटरवल भी दिया है ऑन इंटरवल 2 to 4। तो आपको बताना है कि फाइंड के का जो मान है वो क्या होगा। इसके ऑप्शन भी आपको दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए वो है आपका कि क्या के जो है वो बिलोंग कर रहा है 2 से इन्फिनिटी तक। ऑप्शन नंबर बी, क्या के जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तीसरा जो ऑप्शन सी है वो है आपका क्या के है वो बिलोंग कर रहा है 4 टू इन्फिनिटी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका जो के है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था एग्जाम में कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका जो मान है वो ही है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5, और ये फंक्शन जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे। तो आपको बताना है कि के का मान जो है क्या आएगा। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये इंटरवल निकालना भी पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर कौन से में डिक्रीजिंग है, तो उस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर पहली बात, जैसे अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए आपको क्या है, एफ डैश एक्स यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये आपको ये कंडीशन पता है। अब इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है एफ डैश एक्स तो वो कैसे आएगा। पहली बात तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स ये प्लस माइनस दिया हुआ है तो आप एक ही साथ इनका निकाल सकते हो। अदरवाइज आप इनको प्लस माइनस के साइन से, जैसे इसका अलग फिर इसमें से घटा दो, इसका अलग फिर इसमें जोड़ दो, इसका अलग, ये भी आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इस तरीके से दिया है तो आप डायरेक्ट ही निकाल लो। कैसे, जैसे सबसे पहला है आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपको पता है, ये एक्स की पावर एन की फॉर्म में है, हमने स्टार्टिंग में नोट किया था। तो ये होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी कि 2 जो है वो आगे आ जाएगा और एक्स की पावर हो जाएगी 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से माइनस का जो के ऑफ एक्स है, तो इस माइनस के को अगर मैं बाहर ले लूं कांस्टेंट को, तो एक्स का जो है, एक्स का हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 1। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के। ठीक है, क्योंकि अगर आप x का निकालते हो, वैसे तो ये चीजें सबको पता होती है, तो इसमें अगर इसकी पावर एक कम आगे लेके आओगे, इसकी पावर 1, तो x की पावर 1 माइनस 1, तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स, वो आ गया मेरे पास 2x माइनस का के, और मुझे पता है कि ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहां से मेरे पास इस के को अगर मैं उस साइड लेके जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा के जो है वो लेस देन 2x है। यहां से ये चीज क्लियर होगी। और आपको पता है कि जो x का मान है वो आपका इस इंटरवल में है, क्योंकि यहां पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहां से k जो है वो ट्वाइस ऑफ x से छोटा है उसके हर एक मान से। तो ट्वाइस ऑफ x से छोटा है
तो अगर मैं x का मान 4 रख दूं तो भी ये फंक्शन इससे छोटा रहेगा, और x का मान जो सबसे छोटा है इस इंटरवल में 2, अगर मैं इसको रख दूं तो भी ये इससे छोटा ही रहेगा। तो अगर मैं इसको सबसे छोटे मान के लिए ही लिख दूं, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 2 के लिए ये k जो इससे छोटा है तो 4 के लिए भी छोटा ही रहेगा, तो मैं सबसे छोटा मान इसका लेता हूं 2। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा k जो है ट्वाइस ऑफ ये 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2। आप k का मान अगर यहाँ x का मान अगर इनके 3 रख देते हो तो ये आ जाएगा आपका लेस देन 6, 4 रख दोगे तो लेस देन 8। तो सबसे छोटा जो है वो आपका 4, क्योंकि इसमें आपका 5 6 7 8 9 10 सब इंक्लूड हो गया। तो यानी कि k का मान हमेशा k 4 से छोटा ही आएगा, इससे बड़ा जो है वो कभी नहीं आएगा। तो k लेस देन 4 जो है वो आया है हमारा यहां से ऑप्शन के हिसाब से k लेस देन 4 वो है माइनस इन्फिनिटी से 4, यानी कि 4 से छोटा। इस वाले ब्रैकेट में आपको पता है 4 इंक्लूड नहीं होता है, तो माइनस इन्फिनिटी यानी कि माइनस में वो कितना भी हो सकता है लेकिन 4 से बड़ा नहीं होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 4 इस इंटरवल के बीच में जो k का मान है वो होगा। तो ये फंक्शन जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये था आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बहुत सारे टॉपिक हैं पढ़ाने के लिए, आप अगर थोड़ा सा वीडियोस को शेयर करेंगे, अगर आप लाइक करके जाएंगे थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये चीजें आप एटलीस्ट कर सकते हो, एक फ्री क्लास में इतना तो उम्मीद आपसे की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आज की क्लास का वो है आपका कि आपको बताना है फाइंड इंटरवल। इंटरवल आपको बताना है इन विच f ऑफ x जो है वो इज इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x प्लस का 15 इज डिक्रीजिंग। अच्छा हाँ, एक और चीज रहेगी पिछले क्वेश्चन में, जैसे उसमें लिखा हुआ था एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस का 5 लिखा हुआ था। इसका जब डिफरेंशिएशन किया था f डैश x, तो यहां से इसका तो आ गया था 2x, इसका आ गया था माइनस का k, और ये 5 का मैं बताना भूल गया, ये 5 का जो है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगा, इसीलिए उसको लिखा नहीं था, इसलिए ये खाली 2x माइनस k आया था। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है वो आप देख लो कि आपको इंटरवल बताना है कि इन विच f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x प्लस 15 इज डिक्रीजिंग। तो खाली आपको इंटरवल बताना है, ऑप्शन नहीं है अवेलेबल। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि भाई इंग्लिश में भी पढ़ा लो, तो इंग्लिश में पढ़ाने के लिए क्या है, इंग्लिश में होना भी चाहिए। आप अगर किसी भी स्कूल से, आप HBSE से CBSE से कहीं से भी पढ़े हो, तो 10th के बाद का जो सिलेबस है हरियाणा के किसी भी स्कूल में मैथ्स हम हर जगह पे इंग्लिश में ही मिलता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हिंदी में समझा दूं आपको कि ये क्या है, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, तो कुछ टर्म्स आपको ये इंग्लिश में ही याद रखनी पड़ती हैं। तो कोशिश करता हूं मैं कि हिंदी में बोल, तो मैं हिंदी में रहा हूं, मैं कोई इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में थोड़ी बोल रहा हूं। तो आपको वो इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन जो है वो आपका डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो उस फंक्शन को अगर निकालना है तो उसके लिए मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या पता है, वो मुझे पता है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका लेस देन 0 होगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव अब कैसे निकलेगा, माइनस तो बाहर ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। यहाँ पे इस -2 को बाहर लेंगे तो x का 1 होगा, फिर आ जाएगा माइनस का 2, और 15 जो है कांस्टेंट टर्म है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो शून्य ही हो जाएगा। तो ये आपका है लेस देन 0। यहां से अगर मैं इस 2 को उस साइड लेके जाऊं तो माइनस का 2x लेस देन 2 हो जाएगा, और यहां से इसको 2 से दोनों को डिवाइड कर दूं, -2 से अगर डिवाइड कर दूं तो x जो है वो ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक इसको माइनस से डिवाइड करते हो, जैसे अगर आप ये इनइक्वालिटी है, जैसे अगर मैं 2 तो चाहूं तो दोनों जगह से ऐसे भी काट सकता हूं, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो भी ये इससे छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इस माइनस के साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं तो इस माइनस को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो x आपका यहां से आ जाएगा ग्रेटर देन -1। तो -1 से इन्फिनिटी तक इस फंक्शन का जो मान है, x का जो मान है
उस हर एक फंक्शन के लिए ये जो फंक्शन है वो आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे कि अगर आप इसको -1 भी पुट करके देखें यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी -1 से बड़ा कुछ भी आप पुट करोगे यहाँ पे, 0 अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ तो 0 पे ये क्या है, -2 है, जो कि आपका <1 है। इससे बड़ा आप कोई भी मान पुट कर लो, मान ले 3 पुट कर देता हूँ, 3 दूनी 6, तो ये माइनस का है, तो ये आपका <0 है। तो -1 से इन्फिनिटी तक इस फंक्शन का जो मान है उसमें ये फंक्शन जो है आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन ही रहता है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बात करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए पेश है कि आपको इंटरवल बताना है जिसमें ये जो फंक्शन है f ऑफ x जो है इज इक्वल टू 2x³ -9x² प्लस का 12x और प्लस का 15 जो है ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको बताना है कि इसका जो इंटरवल है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस केस में आपका जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है, वो आपका इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि f' जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था इस फंक्शन का। यहां से इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6x²। ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी, 3 आगे आ गया, ये 2 आगे आ गया, यानी कि -18 और x यानी कि -18x प्लस x का है 1 और 12 मल्टीप्लाई में है तो प्लस का 12 और 15 का तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो ये इतना जो है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहां से अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x² -3x प्लस का 4 ग्रेटर देन 0। अब आपको इनकी प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 दी हुई है, तो ऑफ कोर्स बात है कि 6 तो हमारा इस ग्रेटर देन 0 है ही, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस 6 को मैं हटा सकता हूं, इसकी मुझे कोई खास जरूरत है नहीं। आप चाहो तो इसके यहां से डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते थे, लेकिन इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 6 ऑलरेडी इससे बड़ा है। तो इसीलिए ये फंक्शन जो इतना है ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो अब आपको फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर जिनकी जो माइनस है वो आपका जोड़ या घटा जो है वो आपका इज इक्वल टू आना चाहिए -3x, मल्टीप्लाई है वो आपके आनी चाहिए 4x। तो इसको मैं लिख सकता हूं x² माइनस का 4x प्लस का x प्लस का 4 ग्रेटर देन 0। यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं तो x इज इक्वल टू x -4 और यहां से मैं फैक्टर में कुछ बात सी बनेगी, लेकिन 3 दूनी 6x², 9 दूनी, एक बार चेक कर लेता हूं स्टेटमेंट को, 2x³ -9x² प्लस का 12x प्लस का 15। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया 6x² माइनस का 9 दूनी 18x प्लस का 12 ग्रेटर देन 0। सॉरी, यहाँ पे ये जब 6 कॉमन लिया है तो यहाँ पे ये 2 आना चाहिए, क्योंकि 6 कॉमन लिया है तो ये यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको हम लिखेंगे प्लस का 2। अब हमारे पास जो इसके फैक्टर होंगे वो होंगे x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, ये आपका ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप कॉमन लोगे तो x इज इक्वल टू x -2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लोगे तो x -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x -2 और x -1 इज ग्रेटर देन 0 आ गया मेरे पास, इसके 2 फैक्टर आ गए। अब यहां से इसको ग्रेटर देन 0 करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तब ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर ये दोनों ही नेगेटिव हो तब ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो दोनों के पॉजिटिव होने के लिए मुझे क्या चाहिए कि अगर x जो है वो 2 से बड़ा रहेगा तो उसमें ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि इसका पहला केस बनता है कि x जो है वो 2 से बड़ा हो। दूसरा क्या है कि अगर ये x जो है वो 1 से छोटा रहेगा, यानी कि x जो है वो <1 रहेगा, तो उस केस में ये दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे, तो इनके प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएंगे। तो ये 2 केस बन गए मेरे पास। तो यहां से इंटरवल क्या बनेगा, एक तो बनेगा कि -∞ से
1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में आप इसके कुछ भी मान लो, ये फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। दूसरा 2 से बड़ा यानी कि 2 से पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन दोनों की जो यूनियन है ये होगा हमारा फाइनल आंसर। फिर से समझा देता हूँ क्या है। यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बन के आई। पहली कंडीशन में क्या था कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 था यानी कि 2 से बड़ा। दूसरा कि वो 1 से छोटा यानी कि वो 1 और 2 के बीच में नहीं होना चाहिए, या तो 1 से छोटा हो या 2 से बड़ा हो। तो ये है हमारा 1 से छोटे के लिए यानी कि माइनस इन्फिनिटी में कहीं तक भी हो लेकिन 1 से छोटा हो। दूसरा 2 से बड़ा हो, इन्फिनिटी तक कुछ भी जाए। इन दोनों की जो यूनियन है वो है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है कभी भी तो बेझिझक आप कमेंट करिए। ठीक है, तो इसके साथ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है। और अभी क्या है, एचएसएससी की वैकेंसी नहीं, सिलेबस को लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका किसी भी एग्जाम का, भले वो ग्रुप डी का हो, कलरक का हो, पुलिस का हो, किसी भी एग्जाम का हो, आपका कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं है। तो इस चीज पे मुझे लगता है कि इनके खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए, बनता भी है। तो इनको, क्योंकि अगर आपका एग्जाम में सिलेबस ही स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने वालों को भी और पढ़ाने वालों को भी। क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स, इतना कुछ है पढ़ाने के लिए और क्वेश्चंस हैं 10 से 12 क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको इतना कुछ पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि वो दे कहां से ये एग्जाम। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ के एक्स की क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 3 ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, क्या k जो है वो ग्रेटर देन 3 है। ऑप्शन नंबर बी, क्या k जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है। ऑप्शन नंबर सी, क्या k जो है वो ग्रेटर देन 3 है। या ऑप्शन नंबर डी, k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास। तो k या तो ये वाले ऑप्शन तो सेम में नहीं हो गए, सॉरी, ये यहाँ पे लेस देन 3 होना चाहिए कि k जो है वो 3 से छोटा है, k जो 3 से छोटा या इक्वल है, k 3 से बड़ा है, k 3 के बड़ा या इक्वल है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो आपको बताना है कि अगर ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको बताना है कि ये जो महाशय है यहाँ पे इसका जो मान है वो क्या होना चाहिए। ये है आपका क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, आपका जो f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और वो क्या आएगा, ये 3 आगे आ जाएगा यानी कि 3kx स्क्वायर, ये 2 आगे आएगा यानी कि माइनस का 18x प्लस 9 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो क्योंकि आपको पता है कि 3 जो है ऑलरेडी जो है 0 से बड़ा है, तो इसको आप हटा भी दोगे तो ये फंक्शन फिर भी आपका 0 से बड़ा ही होगा। तो ये 3 आप हटा भी दोगे तो ये आ जाएगा kx स्क्वायर माइनस का 18x, सॉरी 3 कॉमन लिया है तो ये माइनस का 6x प्लस का 3, ये आपका है ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इस फंक्शन का जो मान है वो आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास 2 कंडीशन होती हैं। वो क्या होती है, पहली, जैसे कि अगर आपको लिख देता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ग्रेटर देन 0 होती है तो 2 चीजें होती हैं। पहली जो a है वो ग्रेटर देन 0 होता है, दूसरा जो d है वो आपका लेस देन 0 होता है। d होता है हमारा जो आप लिखते हो b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है तो a जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, d जो है वो लेस देन 0 होता है। a होता है जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है और जो d होता है वो मैंने वहां पे लिख ही दिया है ऑलरेडी। तो ये दोनों चीजें हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे पहली चीज तो मुझे पता चल गई कि जो k है
वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो दूसरी चीज देख लेते हैं कि जो d है वो लेस देन 0, यानी कि d होगा b स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर यानी कि 36 -4ac 4 तिये 12 के, ये आपका है लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से अगर उस 12k को मैं उस साइड लेके जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 12k ग्रेटर देन 36, और इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो k जो है वो ग्रेटर देन 3 मेरे पास आ गया। तो दो चीजें आ गई, एक तो जो k है वो ग्रेटर देन 0 है, दूसरा वो 3 से भी बड़ा है। तो इसको अगर मैं एक ही इंटरवल में लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि जो k है वो आपका ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि अगर वो 3 से बड़ा है तो 0 से भी ऑलरेडी बड़ा है ही। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो k है वो ग्रेटर देन 3 होगा। तो इस तरीके से आपको जो है कोई भी फंक्शन अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे दिया जाए तो पहले वो 3 बातें याद रखनी है सबसे जरूरी। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा जब इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 होगा जब फंक्शन डिक्रीजिंग है। इस क्वेश्चन में जैसे ये कंडीशन बनी थी, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ी तो इसलिए आपको लिखवा दिया कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में ये जो a है वो ग्रेटर देन 0 और जो d है वो लेस देन 0 होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस चैप्टर का ये एक ही वीडियो है, इसी से आपको बस याद रखना है। इसके अलावा जो जो चैप्टर आप चाहते हो, जैसे बहुत सारे और भी चैप्टर्स हैं जिनकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी काम चालू है कि उनको, जैसे इंटीग्रेशन है एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको कुछ इस तरीके से उसका जो निचोड़ है वो कर दिया जाए कि 2-3 वीडियो में उसका जो सार है वो आप लोगों को पेश कर दिया जाए, ताकि आपको उसकी जो मेन चीज है वो याद रहे, क्योंकि पूरा पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसीलिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी जो वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर।